दोस्तों घर के अंदर कभी ऐसा नहीं हो सकता कि रूल कोई बनाया गया हो और इन लोगों ने उसको फॉलो कर लिया हो बहुत अच्छे से और वो टूटा ना हो। अभी अभी देखा ये जा रहा है दोस्तों, क्योंकि लग्जरी इन्होंने राशन ले लिया है, अपना जनरल राशन नहीं लिया है। और लग्जरी राशन लेने की शर्त ये है कि कोई भी रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब हुआ क्या दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। विभिन्न सोए हुए पाए गए, जिसकी वजह से कुकड़ू बज गया। और जैसे ही कुकड़ू बजा, 1-2 सेकंड के अंदर ही अंदर बिग बॉस वालों ने बंद कर दिया। अब बाद में पता चला जब सफाई देते नज़र आए विभिन्न कि भाई मैं सो नहीं रहा था, मैंने सिर्फ एक रुमाल डाल रखा था अपने चेहरे पे, जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और इसीलिए उन्होंने 1-2 सेकंड के बाद ही मुर्गा जो है बंद कर दिया, कुकड़ू को वो बंद कर दिया। लेकिन वो जिस लहजे में बता रहा था रजत को, वो उसे पसंद नहीं आया। रजत के सामने कोई अगर ऐसे बात करता है ना, क्योंकि देखो विपिन का जो निकलता है वो नेचुरल निकलता है, नॉर्मल भी वो बात करता है तो ऐसे ही करता है। लेकिन उसको लगा कि ये तो कुछ मुझे ज़्यादा ही स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है। लेकिन उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा। रजत थोड़ा सा अपने आप को बैक कर लिया उसने कि चलो यार कोई नहीं, ठीक है, आके बैठ गया इधर सोफे पे। अब सोफे पे अगर आप ननद वीर के पास बैठे हो हैं, तो आपको चाबी लगनी ही लगनी है। धीरे धीरे करके वो इंस्टिगेट करता गया कि हाँ यार यहाँ पर तो हम लोग ठीक ही थे, लेकिन वो कर रहा था, लेकिन वो मानता भी नहीं है। वो धीरे करके चाबी लगाता गया, वो हो गया इंस्टिगेट। और जैसे इंस्टिगेट हुआ, चल दिया वो फिर से बात करने के लिए विविन के पास, और विविन के ऊपर चढ़ गया वो बिल्कुल। इतना भी फासला नहीं था, कान में आके धमकी दी है उसने। और ये सब किसकी वजह से हो पाया? ननद वीर की वजह से। ये क्या गेम खेल रहा है यार, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये रजत को इंस्टिगेट करे, रजत के कान भरे। जो भी वहाँ पे लड़ाका टाइप होते हैं बंदे, उनके कान भरने ही भरने हैं इसको। और जैसे ही इसने बोला है कि यार अपने लोग की इतनी गलती नहीं है, अब तो ये टाइम गॉड होके खुद ही रूल ब्रेक कर रहा है। तो ये जब बातें धीरे धीरे करके पाइलअप होती हैं उस बंदे के अंदर, और वो चला गया कि यार मैंने उसे गलत ही छोड़ा। अब जाके उससे पूछता हूँ कि उसने मेरे से ऊंची आवाज़ में बात क्यों की, इतना एरोगेंस किस बात का दिखाया उसने। तो जाके उसे कह रहा है, अरे मैं तुझसे जब नॉर्मल में बात कर रहा हूँ तो तू नॉर्मली बात कर सकता था ना, तू ऐसे क्या बोल रहा था मेरे को। और जो धमकी दी है कान के अंदर आके, अब वहाँ पे और भी लोग जमा हो गए। उनसे क्या कह रहा है, अरे मैं बात ही तो करने आया हूँ, मैं यहाँ पे कुछ करने या झगड़ा वगड़ा करने नहीं आया हूँ, मैं बात ही तो करने आया हूँ। अगर तू नॉर्मल बात करने आया है तो इतना कान में पास में आके धमकी क्यों दे रहा है? बात अगर करनी होती है तो डिस्टेंस कम से कम 1 मीटर का तो होता ही है नॉर्मली। इतना पास में आके कौन सी बात कर रहा था तू? गर्लफ्रेंड है वो तेरी? तो ये चीज़ें हैं, रजत के पास हर चीज़ की सफाई है। वो हमेशा कहता ही कहता है कि मैं बिना बात के लड़ाई नहीं करता, मैं लड़ाई की शुरुआत नहीं करता, मैं लड़ाई में गाली गलौच नहीं करता। मैं अगर सोता हूँ तो कई बार खुद ये सोते हुए पकड़ा गया है, और उठते ही कहता है नहीं मैं नहीं था, मैं नहीं था। बहुत बड़ा दोगला और नकली यहाँ पे पर्सनैलिटी रजत की दिखाई दे रही है, जो कि अपने आप कितने रूल तोड़ चुका है। गाली गलौच देना हो, धमकियाँ देना हो, फिजिकल देना हो, हैं। और सोने का तो बहुत ही अनगिनती है, सोने का तो उसका नॉर्मल हो चुका है। सब घर वाले एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भाई ये तो है ही ऐसा। अब तो लोगों ने उसे बोलना भी बंद कर दिया है। लेकिन एक बार टाइम ऑफ गॉड बिविन उसके ऊपर रुमाल रखा था, और लोगों ने मान लिया कि हाँ ये ही सो रहा था, कुकड़ू को भी बच गया। तो उसके ऊपर पूरा घर वाला चढ़ दौड़ा कि ये सो रहा था, टाइम गॉड सो रहा था। और ऐसी चीज़ों में ननदवीर सबसे आगे रहता है, और फिर फिजिकल फाइट करने में, धमकियां देने में तो आपको पता ही है कौन आगे रहता है। तो ये चल रही है आज की कहानी, और ये सब आपको आज के एपिसोड में देखने को ज़रूर मिलेगा। आज के रिव्यू में हम इस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।